जब दुनिया हिंसा से भरी थी तब एक धर्म ने अहिंसा को जीवन बना दिया। आज हम बात करेंगे जैन धर्म की, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि इन धर्मों का उदय हुआ क्यों। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, इन धर्मों का उदय क्यों हुआ था, इनका रीज़न देखते हैं। इसके कि पहला रीज़न था इसका यज्ञों की जटिल परंपरा थी, क्योंकि हर कोई इंसान उस टाइम हर कोई यज्ञ नहीं करा सकता था। कोई गरीब है, कैसा है, किसी के पास पैसा है नहीं, किसी को समझ आ रहा है यज्ञ क्यों हो रहे हैं क्या। और दूसरा कारण है इसका जाति प्रथा, क्योंकि जाति प्रथा बहुत हाई लेवल पे थी। ब्राह्मण क्षत्रिय को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन वैश्य और शूद्र की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब थी। वैश्यों को भी ऐसा ही लग रहा था कि कोई और धर्म होना चाहिए। नेक्स्ट रीजन है इसका कारण कठिन संस्कृत भाषा, जिससे हम वेदों को, उपन्यास को पढ़ नहीं पा रहा था। कोई आम आदमी नहीं पढ़ पा रहा था। वेद उपन्यास को सिर्फ ब्राह्मण लोग जो थे सिर्फ वही पढ़ पा रहे थे। वैश्य शूद्रों के लिए ये बहुत मुश्किल थी, इसलिए भी इन धर्मों का उदय होना जरूरी था। और क्या कारण थे? और था पशु बलि। यज्ञ करती थी तो उसमें पशु बलि देना अनिवार्य हो गया था, लेकिन कृषि का विकास हो रहा था उस टाइम, तो कृषि के लिए भी पशुओं की ज़रूरत थी, जैसे भैंस वगैरह पालतू पशुओं के लिए ज़रूरत थी, इसलिए भी नए धर्मों का उदय होना ज़रूरी था। और एक इम्पोर्टेंट कारण है राजनीतिक अनुकूल दशाएं, क्योंकि जो राजा था वो सारे, मतलब जैसे कि बिंबिसार है, अजातशत्रु, ये सब ब्राह्मण धर्म से थे। ये सोच रहे थे कि कोई और धर्म भी होना चाहिए। जैसे फिर उन्होंने जैन धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया, तो राजा जो धर्म अपनाता है प्रजा भी फिर उसी की तरफ जाती है। तो ये भी एक कारण था। तो अब शुरू करते हैं हम जैन धर्म। तो जैन धर्म का उद्देश्य क्या था? जीवन को शुद्ध करना, कर्म से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। इसी कारण जैन धर्म का उदय हुआ था। तो जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से होती है। एक जिन शब्द है जिससे जैन शब्द की उत्पत्ति होती है। जिन का अर्थ होता है विजेता। अब वो किस चीज़ का विजेता होगा? मन का, वचन का, काया का। मन, वचन और काया पर जीत हासिल कर लेना, यानी जैन विजेता। मन में हम किसी के लिए द्वेष भावना ना लाएं, किसी के लिए गलत वाणी का प्रयोग ना करें, हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखें। उसका अर्थ है जैन विजेता। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24 में से 2 तीर्थंकर यानी ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में दिखाई देता है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 24 में से 2 तीर्थंकर का। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। अब ये जैन धर्म में हर तीर्थंकर का अपना एक चिन्ह है। तो ऋषभदेव का चिन्ह था वृषभ यानी बैल। ऋषभदेव का चिन्ह बैल था। और अरिष्टनेमी का चिन्ह था शंख। और जो अंतिम तीर्थंकर हुए थे महावीर स्वामी, उनका चिन्ह था शेर। ऋषभदेव का चिन्ह क्या था? वृषभ यानी बैल। महावीर स्वामी का चिन्ह क्या है? शेर। और नेमी भगवान का, जिनको नेमी भी कहते हैं, उनका क्या चिन्ह है? शंख। अब आगे देखते हैं। 23वें तीर्थंकर यानी भगवान पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ते हैं, जिनका चिन्ह क्या है? सर्प। भगवान पार्श्वनाथ का चिन्ह है सर्प। इनका जन्म, पार्श्वनाथ भगवान का जन्म काशी बनारस में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इनकी माता का नाम बामा देवी था। पार्श्वनाथ भगवान को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? मोक्ष यानी मृत्यु, लेकिन भगवान के लिए मृत्यु शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो मोक्ष। तो पार्श्वनाथ भगवान को मोक्ष कहाँ मिला था? सम्मेत शिखर एक जगह है जो कि झारखंड में है। पार्श्वनाथ भगवान को मोक्ष सम्मेत शिखर झारखंड में मिला था। ये कौन से तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। पिता का नाम अश्वसेन था, और जो कि इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इनकी माता बामा देवी थी, और इनको मोक्ष सम्मेत शिखर झारखंड में हुआ था। पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी जो इनको मानने वाले थे, उनको क्या कहा जाता था? निग्रंथ। पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ भगवान महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व था इनका काल। ये महावीर से 250 ईसा पूर्व पहले के थे। इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। पहला सत्य अहिंसा, दूसरा और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना, उतना ही
कमाओ जितनी की ज़रूरत है, धन को इकट्ठा करके मत रखो, ये इनका एक महाव्रत था। और चौथा महाव्रत है इनका अस्तेय, चोरी नहीं करना। इनके 4 महाव्रत थे, कौन कौन से? सत्य, सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो, कभी लड़ाई झगड़ा मत करो, अहिंसा, अपरिग्रह, धन का संचय कभी मत करो, धन का संचय नहीं करना, उतना ही कमाओ जितनी आज ज़रूरत है, संचय करके नहीं रखना, और अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां महाव्रत जोड़ा था जो कि ब्रह्मचर्य था। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। ये 4 महाव्रत थे और 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जो कि महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ा था। पार्श्वनाथ भगवान ने नारियों को अपने धर्म में प्रवेश दिया था, जैन धर्म में नारियों को प्रवेश दिया था। इन्होंने, पार्श्वनाथ भगवान ने कहा था कि जैन धर्म में नारियां भी प्रवेश ले सकती हैं, जिसमें स्त्री संघ की पहली अध्यक्षा पुष्पचूला को बनाया। पार्श्वनाथ भगवान ने कहा था नारियों को जैन धर्म में प्रवेश दिया जाएगा और स्त्री संघ की पहली अध्यक्षा पुष्पचूला को बनाया गया। अब हम देखेंगे 24वें तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। लेकिन जो संस्थापक था जैन धर्म का वो कौन था? ऋषभदेव भगवान, जो हमने ऊपर पढ़ा है। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव भगवान थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो कहा गया है वो महावीर स्वामी को कहा गया है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये बज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। इनका वंश था, महावीर स्वामी का वंश क्या था? बज्जी संघ ज्ञात्रक कुल। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, जो कुंडिया गोत्र से संबंधित थी। पुत्री थी प्रियदर्शनी अन्नोजा। इनकी पुत्री का नाम था, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अन्नोजा था और दामाद का नाम जामाली था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी को बचपन में क्या कहा जाता था? वर्धमान। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर घर को त्याग दिया था। गृह त्याग कब किया था महावीर स्वामी ने? 30 वर्ष की आयु में। जिसके बाद इन्होंने 12 साल तक तपस्या की और उस 12 साल के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। तो अब इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, 12 वर्ष तक तपस्या की, तो इन्हें 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जम्भृक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 साल की उम्र में। महावीर भगवान का निर्माण यानी मोक्ष कहाँ हुआ था? पावापुरी बिहार में। वहाँ के पावापुरी बिहार के राजा मल्ल राजा सुस्तपाल थे। उस टाइम वहाँ के राजा थे मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ महावीर स्वामी को निर्माण यानी मोक्ष प्राप्त होता है। इन महावीर स्वामी के शिष्य कौन थे? मखली गोसाल, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। महावीर स्वामी के शिष्य का नाम मखली गोसाल था। ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। महावीर स्वामी ने अपना एक संघ बनाया, अपने जीवन में एक संघ बनाया जिसमें इन्होंने सिर्फ 11 अनुयायी यानी 11 व्यक्तियों को ही शामिल किया था। अभी हमने आगे देखा था कि पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायियों को निर्ग्रत कहा जाता था। इसी तरह से महावीर स्वामी के अनुयायियों को गणधर कहा गया। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता था। युद्ध और कृषि जैन धर्म में वर्जित थी। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का शुरुआत में नहीं थी मूर्ति पूजा प्रचलित, लेकिन बाद में जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म में त्रिरत्न किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत अनेकांतवाद था, जिसे स्यादवाद भी कहा जाता है। जैन धर्म में एक संथारा प्रथा है जिसे संलेखना भी कहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ये करंट में आई थी, जिसे मृत्यु के निकट होने पर एकांतवास में जाकर अन्न जल का त्याग कर देना। मृत्यु के निकट होने पर, जैसे अब किसी इंसान को लग रहा है कि मृत्यु निकट है, तो वह एकांतवास में ये जंगल में चला जाएगा और अन्न जल का त्याग कर देगा, जिससे वह खुद ही को मृत्यु हो जाएगी। उस प्रथा, उस चीज को कहते हैं संथारा प्रथा या संलेखना प्रथा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में, लेकिन कुछ
जैन साहित्य को संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जैसे कि कल्पसूत्र। कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसे संस्कृत भाषा में भद्रबाहु ने लिखा था। भद्रबाहु ने लिखा था। ये एक जैन साहित्य है जो संस्कृत भाषा में है, लेकिन अधिकतर जैन साहित्य प्राकृत भाषा में ही देखने को मिलेंगे। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे? अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ये संथारा प्रथा के अकॉर्डिंग ही अपना खुद को मृत्यु प्राप्त की थी। कलिंग नरेश खारवेल, ये भी जैन धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने कलिंग नरेश खारवेल ने उदयगिरी पहाड़ी में एक गुफा का निर्माण कराया था जैन धर्म के लिए, जैनियों के लिए। राजा चेतक जैन धर्म को मानते थे। चंड प्रघोत, ये भी जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। और अमोघ वर्ष, इन्होंने रत्नमालिका रचना कराई है। अब एक प्रतिमा है बाहुबली की प्रतिमा, जैन धर्म से संबंधित है ये बाहुबली की प्रतिमा। बाहुबली कौन थे? ऋषभदेव के पुत्र थे बाहुबली। ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की ये प्रतिमा है, जो कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में स्थापित है। ये कर्नाटक में है। हर 12 साल बाद इस बाहुबली प्रतिमा का महामस्तका अभिषेक का आयोजन कराया जाता है। इसका बाहुबली प्रतिमा का निर्माण किसने कराया था? गंग वंश के राजा राजमल के मंत्री चामुंड राय ने इस बाहुबली प्रतिमा का निर्माण कराया था। 2 जैन समितियां हुई हैं, प्रथम जैन संगति और दूसरी जैन संगति। प्रथम जैन संगति हुई थी 322 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी ये? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इसी प्रथम जैन संगति में ही जैन धर्म का विभाजन हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। प्रथम जैन संगति में जैन धर्म का विभाजन हुआ श्वेतांबर और दिगंबर में। द्वितीय जैन संगति ये हुई थी 6वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में, बल्लभी, गुजरात में। इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। दूसरी जैन संगति में कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था। 11 अंगों का लिपिबद्ध वर्णन किया गया है। तो पहली जैन संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इसी जैन संगति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर यानी जो आकाश को ही वस्त्र मानते हैं। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? 6ठी शताब्दी में, बल्लभी, गुजरात में। इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण, और ये कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया है। इसमें विभाजन क्यों हुआ था? श्वेतांबर और दिगंबर में इसका विभाजन क्यों हुआ था? उस टाइम मगध में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था, जिसमें भद्रबाहु तो साउथ इंडिया चले गए और स्थूलभद्र नॉर्थ इंडिया में ही रुके रहे, उसी मगध में ही रुके रहे। तो जो भद्रबाहु थे उन्होंने वस्त्र त्याग कर दिया, जिसके कारण उन्हें दिगंबर कहा गया, और स्थूलभद्र ने वहीं रुके रहे और ये वस्त्र पहने रहे, तो इन्हें श्वेतांबर कहते हैं। जो स्थूलभद्र के अनुयायी हैं वो श्वेतांबर होते हैं, और भद्रबाहु के अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है। और एक डिफरेंस था, ये पार्श्वनाथ और महावीर के विचारों में मतभेद था। क्या मतभेद था? पार्श्वनाथ भगवान कहते थे ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति होनी चाहिए। पार्श्वनाथ भगवान का मानना था कि कुछ अंगों को ढकने की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन महावीर स्वामी कहते थे कि वस्त्र का सर्वथा त्याग करना चाहिए, वस्त्र को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। इस कारण भी जैन धर्म का विभाजन हुआ था। जैन धर्म के संप्रदाय और उसके संस्थापक देखते हैं। तो जैन धर्म में एक संप्रदाय है आजीवक संप्रदाय, जिसे भाग्यवादी भी कहते हैं। इसके संस्थापक थे मक्खली गोसाल। आगे देखी थी हमने ये चीज। घोर अक्रियवादी संप्रदाय, इसके संस्थापक थे पूरन कश्यप। उच्छेदवादी संप्रदाय, जिसे भौतिकवादी भी कहा जाता है, इसके संस्थापक थे अजीत केस कंबलिन। नित्यवादी संप्रदाय, इसके संस्थापक हैं पकोद कच्चायन। और संहेदवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं संजय वेलत-पुत्र। PYQ एनालाइज करके हमने जैन धर्म का ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री को सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं।